1 महीने से हम धक्के खा रहे हैं। हमने ये खुद प्रूफ तैयार किए हैं। पहले दिन ही हमने चोर को पकड़वा दिया था, पुलिस वालों ने छोड़ दिया। अभी इस 6 में से 2 पे केस लगा रहे हैं, जबकि इन 6 के 6 अगेंस्ट कंप्लेंट होनी चाहिए और 6 के 6 को क्या नाम होता है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। और हमारे 22 लाख में से ये हमें कह रहे हैं 80,000 रुपये बरामद हुए, इन्होंने नहर में फेंक दिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पानीपत के जिला सचिवालय की, जहां पर पूरा परिवार और कॉलोनी के लोग यहां पर इकट्ठा है। दरअसल कुछ दिन पहले कच्चा कैंप में एक चोरी हुई थी, उसके बाद पुलिस को कंप्लेंट की गई थी और इस मामले में चोर को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन अब परिवार इस बात की गुहार लगा रहा है कि उनका जो चोरी हुआ सामान है वो उन्हें नहीं दिया जा रहा है। सुनते हैं परिवार द्वारा पुलिस पर क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं। हमारे घर मतलब ये 2 अक्टूबर को चोरी हो गई थी। रात को अंदर बाला और मतलब परवीन झा, रोहित झा और अभिषेक झा, ये सारे ने मिल के चोरी की है। कोई 3 ऊपर से आए, एक बाहर खड़ा रहा है, एक ने अपना तिजोरी बांध के बबली के घर लेके गए हैं। सारी फुटेज है हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही। 1 महीने से हम धक्के खा रहे हैं। हमने ये खुद प्रूफ तैयार किए हैं। पहले दिन ही हमने चोर को पकड़वा दिया था, पुलिस वालों ने छोड़ दिया और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। अब हम चोरों को पकड़ लिया है और 22 लाख में से कहते हैं इसके पास सिर्फ 1 लाख रुपए बरामद हुए हैं। उसमें से भी 20,000 इसको दौरा पड़ गया था, इसको इसके ऊपर लगाए हैं। 80,000 रुपये हैं, एक चैन है और एक अंगूठी है। बाकी सारा सामान, फ़ोन इन्होंने कहते हैं नहर में फेंक दिया है। अगर नहर में ही फेंक देते तो हमारे घर ही फेंक देते, फिर उठाई क्यों थे? अगर नहर में फेंकने थे तो उठाने की ज़रूरत नहीं थी। ऐसे भी साहब से मांग रहे हैं कि हमारी बरामदी कराई जाए, हमारा पैसा बरामद कराया जाए, चाहे अपना घर बार बेचे या अपना किला बेचे, जो भी इनके पास है बेचे। नहीं तो हमारे लिए चाहिए ये अपनी किडनी बेच के हमारे को पैसे दें, हमारा पैसा दिया जाए। हमारा हक हलाल का पैसा है, कोई ऐसा पैसा हमने नहीं कमा रखा, हक हलाल से कमा रखा है हमने। 6 के 6 को गिरफ्तार कर रखा है। रिक्वेस्ट है कि इन 6 पे जो मतलब केस बनाया जाए। अगर आज ये फिर छोड़ देंगे, कच्चे कैंप में हर रोज चोरी आती थी, जब से 1 महीना हो गया ये फरार है, कोई चोरी नहीं हुई। चाहे कच्चे कैंप में जाके आप पता भी कर सकते हो। तो आपको लगता है सारी चोरियां ही इन्होंने कर रखी हैं और जब से ये भागे हैं तब से कोई चोरी नहीं हुई हमारे कच्चे कैंप में। पहले भी 15 चोरियों में इनका लड़का अभिषेक अंदर है। अब उसको कहते थे ये मर गया है और अभी ये अब जिंदा भी हो गया है। ये पहले इन्होंने मरे की फ़ोटो इनकी बहनों ने भेजी है हमारे पास, ये मर गया है। कोर्ट में इन्होंने वो भी लगाया डेथ सर्टिफिकेट, और इन पे 420 लगाई जाए, इसकी माँ पे, इसके बाप पे और रोहित पे 420 लगाई जाए। अभिषेक और रोहित झा और परवीन झा और इसकी माँ पिंकी पे 420 लगाई जाए। बाकियों पे जो भी धारा लगती है हमें नहीं पता, वो धारा लगाई जाए चोरी की। इन्होंने हमारे को कुछ सुंघाया है, वैसे तो इन पे डकैती का केस लगना चाहिए, इतनी बड़ी चोरी इन्होंने की है। तो पीड़ित परिवार के लोगों द्वारा आरोप भी लगाए गए हैं और गुहार भी लगाई गई है। उनका कहना है कि चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन जो नकदी था, सोना चांदी था, वो उन्हें अभी तक नहीं दिया गया है, जिसको लेकर आज वो एसपी के पास पहुंचे हैं। उनका कहना है कि उनका चोरी हुआ सामान उन्हें वापस दिलवाया जाए। 2 तारीख को दशहरे वाले दिन हमारे घर से 6 चोर मिलके हमारी तिजोरी उठा के ले गए, जिनके रिगार्डिंग हमने पुलिस को उन चोरों को पकड़वा भी दिया। पुलिस ने उनसे बिना मतलब के पूछताछ करके उनको छोड़ दिया। उसके बाद 1 महीने से हम कभी थाने, कभी कोर्ट, कभी कहीं इनके रिक्वेस्ट कर रहे हैं उनको पकड़ो। फिर मैंने सीएम विंडो पे इनके अगेंस्ट कंप्लेंट दी है। सीएम विंडो पे इनके अगेंस्ट कंप्लेंट देने के बाद इन्होंने मेरी फाइल सीआईए भेजी है। 6 के 6 पूरा परिवार चोरी में मिला हुआ है। ये लोग पहले भी चोरियां करते हैं, 15 चोरियों में इनका एक लड़का अंदर है पहले से। हमारे 22 लाख में से ये हमें कह रहे हैं 80,000 रुपये बरामद हुए, इन्होंने नहर में फेंक दिए। इनको कभी क्या नाम होता है अटैक आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, पुलिस वाले उनको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पुलिस वाले ने उनको अपनी कस्टडी में 3 दिन से रखा हुआ है। उनकी लड़कियों की भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जो मुझे कहती है कि 10 लाख बबली खा गई और ये पुलिस वाले कह रहे हैं कि इनके पास तो मिले ही 7.5 लाख रुपए। उसकी लड़की का हमारे पास फोन आता है कि वो हमारे सरूरपुर से पकड़े गए और उसके पास 5 लाख रुपए थे और ये कह रहे हैं इनके पास 80,000 थे। मेरे घर से 15 लाख रुपए नगद, 3 मोबाइल फोन, मेरी चैन, 22 सिक्के चांदी के और भी बहुत सारा सामान, लिटल बिटल डॉलर्स वगैरह, और वो पूरी की पूरी तिजोरी ले गए हैं। और बिना तिजोरी टूटने से पहले, मेरे पास तिजोरी टूटने की भी फुटेज है, बाद में मिली है जो मुझे, तिजोरी टूटने से पहले मैंने पुलिस वालों को चोर पकड़वा दिया था। और पुलिस वाले कहते हैं हम नाकसूर को नहीं बिठा सकते। आज जब उनके खिलाफ मैंने
प्रूफ दिए तब जाके पुलिस वालों ने उनके खिलाफ हल्की फुल्की कार्रवाई की है। वो भी 6 में से 2 को पकड़ रहे हैं, बाकी कह रहे हैं हम छोड़ देंगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे? वो फिर चोरी करेंगे, लोगों का नुकसान करेंगे। पहले 15 चोरियां कर चुके हैं वो लोग। तो ऐसी में तस्वीरें पानीपत के जिला सचिवालय की है। परिवार पहुंचा है, चोर को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन नकदी और सोना अभी तक पीड़ित परिवार को नहीं मिला है, जिसके बाद अब परिवार अपनी गुहार लेकर एसपी दरबार में पहुंचा है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।